अब तक आपने परिंदों को घास फूस या कीट खाते हुए देखा होगा, लेकिन चंबल नदी के किनारे इन दिनों ऐसे पक्षी आ गए हैं जो नमकीन खा रहे हैं। जी हाँ, ये गल्स पक्षी हैं जो लगातार 2-2.5 साल से कोटा में देखे जा रहे हैं और इनकी खास बात ये है कि ये नमकीन के शौकीन हैं। जब भी यहाँ पर बैराज पर, क्योंकि खूबसूरत दृश्य होता है, सर्दियों के दिन है और देसी विदेशी पक्षियों का यहाँ पर डेरा जमा हुआ है, तो ये नमकीन के शौकीन जो पक्षी हैं, इनको नमकीन खिलाने वालों का भी यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। बच्चे अपने परिवारजनों के साथ पहुँचते हैं और पक्षियों को नमकीन खिलाई जाती है। चंबल के पानी के लिए कहा जाता है कि ये तीखा मांगता है, तो ये पक्षी जो हैं, गल्स पक्षी, इनको भी इन दिनों नमकीन खाने की आदत सी पड़ गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में यहाँ पर पक्षियों का जमावड़ा है और ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर चने और आटा डालने आते हैं, लेकिन जब ये पक्षी यहाँ पर इनको नज़र आते हैं तो फिर उनको नमकीन का स्वाद चखाया जाता है। और कोटा की नमकीन जो है वैसे भी जो है देश भर में प्रसिद्ध है। कोटा का जो जायका है नमकीन का, वो जो है वैसे भी देश भर में प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कोटा बैराज की है और कोटा बैराज पर ये खूबसूरत दृश्य, इन पक्षियों का कलरव, किस तरीके से पक्षी जो है यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ठंडे प्रदेशों से कम ठंडे प्रदेशों की ओर पक्षी भोजन की तलाश में रुख करते हैं। 2-3 साल से कोटा बैराज पे ये सी जल का बहुत अच्छा जमावड़ा बना हुआ है और ये यहाँ पर आके यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे इन्हें नमकीन खिलाते हैं, बहुत चाव से नमकीन खाते हैं। और अभी तो ये इसकी संख्या 1000-15,000 के बराबर है, लेकिन इनकी संख्या और बढ़ेगी। पिछले साल ये 2000 के लगभग थे। तो ये यहाँ पे बड़े चाव से यहाँ एक टूरिस्टों का तो मनोरंजन हो रहा है और यहाँ पे जो है डालने वाले नमकीन डालने वाले दिन भर इनको नमकीन डालते रहते हैं। और इसीलिए ये, क्योंकि पहले ये गंगा में और यमुना में वहाँ नज़र आते थे, हरिद्वार में, बनारस में देखने को मिलते हैं, अब तो यहाँ चंबल में पिछले 3 साल से देखने को मिलते हैं। तो इन दिनों कोटा के चंबल ब्रिज पर आप देख सकते हैं ये जो कोटा बैराज है, यहाँ पर पक्षियों का डेरा जमा हुआ है। गल्स पक्षी के अलावा स्थानीय पक्षी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पक्षी जो हैं वो गल्स पक्षी हैं जो नमकीन पसंद कर रहे हैं। मैं जो यहाँ पर लोग आए हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये पक्षी जो है नमकीन पसंद करते हैं? ये कोटा की सबसे ज़्यादा नमकीन पसंद करते हैं। कोटा की नमकीन दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कचौड़ी भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। कोटा का कचौड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। और ये भी यहाँ पे नमकीन के शौकीन हो गए, यहाँ पे आके नमकीन खाने लग गए हैं। आप भी यहाँ पर आए हो, इनको नमकीन खिलाई है आपने भी? आटा वाटा सब यहाँ पर खिलाते हैं, कबूतर उनको चने ये डालते हैं, यो सब यहाँ पर मशहूर है यहाँ पर कोटा बैराज कोटा का। तो ये कोटा बैराज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सर्दी की गुनगुनाती धूप के बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग पहुँचते हैं और इन पक्षियों को निहारते हैं। बर्ड वॉचिंग भी हो जाती है। इसके साथ साथ जो दान पुण्य का काम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, कबूतरों को दाने डाले जाते हैं। लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गल्स पक्षी है जो सर्दियों के दिनों में यहाँ पर डेरा जमाते हैं। और पिछले 2 साल से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन पक्षियों को जो जायका है वो नमकीन का जायका इनको भा गया है और ये कोटा की नमकीन जो है उसको इन्होंने अपनी पसंद बना लिया है। तो जब भी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो इनको नमकीन खिलाते हैं। कोटा के आसपास के जो वेटलैंड है वहाँ पर इन दिनों देसी विदेशी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। बात अगर अलनिया डैम की करें तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पक्षी हैं। इसके अलावा अबेड़ा के तालाब में भी देसी विदेशी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। इसके साथ साथ बरदा बांध और जो कोटा के आसपास के उम्मेदगंज तालाब है वहाँ पर भी पक्षी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में देसी और विदेशी पक्षी, खासकर विदेशी पक्षी, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में भोजन की दिक्कत होने लगती है, तो ऐसे में कम ठंडे प्रदेशों की ओर रुख करते हैं और वो कोटा के तालाबों को, जलाशयों को गुलजार कर देते हैं। और ये जब पक्षियों से तालाब और ये जगहें, जलाशय जब गुलजार हो जाते हैं तो अपना आप यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इन पक्षियों को, खूबसूरत पक्षियों को देखने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन ये जायकेदार पक्षी आप देख सकते हैं जिनको स्वाद
लग गया है कोटा की नमकीन का, वो यहाँ पर बखूबी देखे जा सकते हैं। लगातार जिस तरह से कोटा में इन पक्षियों की आवक हो रही है और यहाँ के लोग भी इनको नमकीन खिलाने के लिए पहुँचते हैं, तो आप देख सकते हैं लगातार, क्योंकि पक्षियों की गर्ल्स पक्षी की जो आवक है वो कोटा में बढ़ती चली जा रही है। संख्या की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बड़ी संख्या में इस बार इन पक्षियों ने डेरा जमाया है और हाड़ौती के तालाबों की ये खूबसूरती है कि देसी विदेशी पक्षियों का डेरा यहाँ पर जमा रहता है। और कोटा में जब भी लोग पहुँचते हैं तो एक बेहद खूबसूरत जगह जो कोटा बैराज है इसको देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो कोटा में इन दिनों देसी विदेशी पक्षियों का डेरा जमा हुआ है और ख़ास बात यह है कि कोटा की नमकीन का स्वाद गर्ल्स पक्षी बखूबी ले रहे हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।